हमारा अगला कॉम्परेटर है रीड टाइप मैकेनिकल कॉम्परेटर। इसके चार मेन पार्ट्स होते हैं, रीड, ब्लॉक, प्लंजर और पॉइंटर। रीड देखिए एक सिंपल एक बार टाइप का होता है जिसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हम पोजीशन करते हैं। कैसे इसका यूज़ होता है आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो रेड कलर का और ग्रीन कलर के जो स्ट्रिप दिखाई दे रहे हैं इसी को रीड कहते हैं। जो जो वर्टिकल में एक जो रेड वाला रीड है लेफ्ट की तरफ वो फिक्स होता है और एक फिक्स फ्रेम से जुड़ा होता है। जो ब्लू कलर का है वो फ्रेम है। और जो राइट की तरफ वर्टिकल में रेड वाला रीड है वो मूव कर सकता है और वो एक फ्लोटिंग फ्रेम से जुड़ा होता है, यानी कि फ्रेम भी मूव कर सकता है। जो फ्लोटिंग फ्रेम है उससे एक प्लंजर जुड़ा होता है और प्लंजर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सकता है। तो क्या होता है कि जब भी प्लंजर मूव करता है तो उसका जो मोशन है वो मूवेबल रीड को ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर हमको पॉइंटर के थ्रू डिफ्लेक्शन मिलता है। अब राइट वाले फिगर में देखिए, मान लीजिए कि हमारा प्लंजर जो है अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो उसके अपवर्ड मोशन करने के कारण जो हमारा फ्लोटिंग फ्रेम है वो प्लंजर के मूवमेंट को जो वर्टिकल में राइट की तरफ रीड है रेड वाला उसको ट्रांसफ़र कर देता है और इसके कारण हमको क्या है जो पॉइंटर है उसमें डिफ्लेक्शन मिलता है। तो यही इसका वर्किंग है, कुछ ऐसा काम करता है ये। इसमें ये टोटली मैकेनिकल होता है, मतलब ये मैकेनिज़्म पे वर्क करता है। कोई भी हमको इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। पोर्टेबल होता है, ये भी छोटा होता है जॉनसन माइक्रो केटोर की तरह। लिमिटेशन इसके क्या है कि इसकी जो रेंज होती है वो फिक्स होती है, तो सर्टेन रेंज के लिए ये एप्लीकेबल है। बहुत ज़्यादा अगर डायमेंशन में डिफ्लेक्शन है या अंतर है तो इससे मेजर नहीं कर सकते हैं। इसमें एक होता है पैरालॉक्स एरर की पॉसिबिलिटी होती है। पैरालॉक्स एरर क्या होता है कि मान लीजिए कोई मेजरिंग डिवाइस है, जैसे स्केल ये दिख रहा है, इसने कुछ वैल्यू दी है, मान लीजिए ये 5 पे हम ले रहे हैं, 5 यूनिट की वैल्यू ये दे रहा है। तो अगर हम अगर डिफरेंट एंगल से देखते हैं, डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं, तो हमको ये जो रीडिंग है ये डिफरेंट एंगल से देखने के कारण डिफरेंट डिफरेंट मालूम होगी। जैसे कि अगर 5 यूनिट है तो अगर हम राइट से देखते हैं तो हो सकता है कि ये 5.1 लगे, या फिर लेफ़्ट से देखें तो हमको लग सकता है कि 4.9 लगे। तो ऐसा कुछ पॉसिबल होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमको एकदम परपेंडिकुलरली देखने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि अगर रीडिंग 5 है तो उसके जस्ट सामने से हमको देखना पड़ेगा। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट हमने सेट किया हुआ है और वो रीडिंग दे रहा है तो रीडिंग स्केल के एकदम सामने से हमको देखना है, उसके दाएं या बाएं से नहीं देखना है। तो लेकिन क्या होता है कि जब ये वाला कॉम्परेटर हम यूज़ करते हैं रीड टाइप कॉम्परेटर, तो इसमें ये पैरालॉक्स एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। फिर ये भी वाइब्रेशन के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव होता है जो कि अनडिज़ायरेबल है। तो ये सब इसके लिमिटेशंस हैं।